बहुत दिनों बाद 2 वीक्स हो गए वीडियो डाले हुए। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे, लैपटॉप इश्यूज था यहाँ पे, लेकिन अभी सब चीज़ें फिक्स हो गई हैं। वापस से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक पूरी सीरीज स्टार्ट करूँगा। हाफ वीडियोस भी डालूंगा, एक ट्यूटोरियल्स भी डालने वाला हूँ। तो अभी इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, एक एनोमली डिटेक्शन कि कोई भी अगर डेटा है OHLC, ओपन हाई क्लोज लो, तो इसमें हम लोग कुछ एनोमलीज, आउटलायर या फिर होता ना कुछ अनयूजुअल मूवमेंट कैसे डिटेक्ट करें। तो ये कहाँ पे यूज़ आएगा, बहुत तगड़ा यूजेज है इसका। कि अगर मार्केट में कुछ अनयूजुअल मूवमेंट होता है किसी भी स्टॉक में, ठीक है, बहुत ज़्यादा देखते होगे कि पैनिक सिचुएशन में कुछ अनयूजुअल मूवमेंट हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाती है। वही चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल एक स्क्रिप्ट है, उसको रन कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। यहाँ पे सब ऑनलाइन अवेलेबल है, उस पर रन कर सकते हो। डायरेक्टली रन करना है, बस स्टॉक का नाम चेंज कर देना अगर यहाँ पे कुछ चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, बॉक्स प्लॉट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी किया होगा बॉक्स प्लॉट पहले, लेकिन मैं एक बार समझा देता हूँ कि हम लोग एनोमलीज निकालेंगे कैसे। ठीक है, अगर हमारे पास एक OHLC डेटा है 1 ईयर का, तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले एक बॉक्स प्लॉट बनाओगे। बॉक्स प्लॉट में सबसे पहले यहाँ पे होता है हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। बीच में हमारे पास होता है Q1 एंड Q3, ठीक है। अब इसका यूजेज कैसे है, ठीक है। एक हमारे पास रेंज होती है, इंटर क्वार्टल रेंज, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है अगर हम किसी डेटा को सॉर्ट करें और उसका मीडियन निकाल लें बीच का, तो वो हमारे पास मीडियन होता है। अब समझते हैं कि मिनिमम कैसे निकालना है। यहाँ पे मान लीजिए 0 से 100 तक का वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिनिमम हम लोग 0 ले लें और 100 ले लें, ऐसा नहीं होता। हम लेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूले के हिसाब से मिनिमम, ठीक है। एंड सेम फॉर यहाँ पे आउटलायर का मैक्सिमम। तो क्वार्टल यहाँ पे क्या होता है, Q1 25th परसेंटाइल पे होता है, जो हमारा पूरा एक डेटा होता है। 25th परसेंटाइल का यहाँ मतलब हो गया हमारा कि इस डेटा से पीछे 25% लोग पीछे हैं, ठीक है, ऐसा समझो। 25% डेटा हमारा इससे पीछे है, उसके आगे का जो भी रेस्ट ऑफ द डेटा है। एंड यहाँ पे है 75th परसेंटाइल। बेसिकली यहाँ पे 75% चीज़ें पीछे हैं हमारी, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा हो सकता है, स्टूडेंट्स का डेटा हो सकता है, या फिर कोई अपना जैसे स्टॉक मार्केट में हम लोग बात करें किसी प्राइस का डेटा हो सकता है। अब तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं। हमारे पास IQR भी है। IQR क्या होता है, बेसिकली Q3 - Q1, जो अपना यहाँ पे रेंज है, ठीक है। तो एक पूरा रेंज आ जाएगा, मीडियन है हमारे पास, एंड Q1 IQR सब है। तो एक बार ये डेटा निकाल लोगे, उसके बाद हमारे पास आता है आउटलायर। जो भी इस रेंज के बाहर होगा वो हमारे एनमॉलीज हैं, आउटलायर्स हैं। चलो मैं अब दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी है उसमें कहाँ पे आउटलायर निकल के आ रहे हैं। तो ठीक है, ये मेरा एक बॉक्स प्लॉट रिलायंस का मैंने प्लॉट किया हुआ है, 1 डे का, 1 ईयर का, ठीक है, OHLC डेटा। तो बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न के हिसाब से जो भी हमारा यहाँ पे देखो आउटलायर्स आ रहे हैं, ये सारे हमारे एनमॉलीज हैं। और बॉक्स प्लॉट यहाँ पे मैंने कर दिया है 1 ईयर के हिसाब से। अभी पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं समझाता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको। तो एनमॉलीज यहाँ पे डिटेक्ट हुई हैं और सब चीज़ें मार्क हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे डिटेक्ट हुई हैं। अब इसी को बॉक्स प्लॉट में जो भी आपका यहाँ पे एनमॉलीज आया होगा, ठीक है, जो भी आपके आउटलायर आए हैं इस वाले बॉक्स प्लॉट में, इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ को कंपेयर करने के या फिर डेटा को कंपेयर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यूनिवेरिएट होता है, बाईवेरिएट होता है, मल्टीवेरिएट होता है। तो अभी हम लोग उस चीज़ में नहीं जा रहे, बेसिक चीज़ पे रहते हैं, एनमॉली डिटेक्शन। जो हमारा यहाँ पे एनमॉलीज आ रही हैं, इस पूरी स्क्रिप्ट को रन करने के बाद यहाँ पे एनमॉली आएगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे पाइथन यूज़ कर रहे हैं, पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग फाइनेंस वाले हैं मोस्टली, तो फाइनेंस के हिसाब से इतना ज़्यादा टेक्निकल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पूरी स्क्रिप्ट रेडी है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट होंगी, वो अपना याहू फाइनेंस से डेटा डाउनलोड करेगा 1 साल का। और रिलायंस का यहाँ पे होगा, अभी रिलायंस का नहीं करना तो फिर उसके आगे अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि सारा डेटा यहाँ पे रिलायंस का आ जाएगा एक चार्ट में। फिर उसके बाद बॉक्स प्लॉट जो मैंने बनाया एनमॉली डिटेक्ट करने के लिए, Q1 और उसके बाद यहाँ पे Q3 के हिसाब से अपना आएगा।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ फीचर इंजीनियरिंग करते हैं डेटा में, कुछ डेटा को अच्छे से सेट करते हैं, कुछ नन वैल्यूज़ को निकालते हैं, अपने कुछ आउटलायर को निकालने के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे टोटल आउटलायर हमारे यहाँ पे 13 आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अपना एनमॉली निकाल सकते हो विद सिंपल स्टेप्स। कोई यहाँ पे मैंने एआई यूज़ नहीं किया अभी तक, ठीक है, लेकिन हमने क्या यहाँ पे डेटा को उठाया और उसी को एनालाइज किया, उसको प्लॉट किया, ठीक है, और निकाला हमने एनमॉलीज। तो ठीक है, यहाँ पे बॉक्स प्लॉट हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं, आगे और भी जाके यूज़ करेंगे हम लोग, स्टैटिस्टिकल मेथड भी यूज़ करने वाले हैं, टाइम सीरीज यूज़ करेंगे, बहुत सारे मैं लेके आने वाला हूँ यार, बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। और लास्ट में ये आप कहाँ पे रन करोगे, एक कोलैब खोल लेना यहाँ पे, कोलैब नोटबुक, या फिर जुपिटर नोटबुक भी खोल सकते हो, लेकिन जुपिटर के हिसाब से थोड़ी कंपेटिबिलिटी नहीं बैठ रही थी इस कोड की। तो कोलैब नोटबुक खोल लेना, गूगल का है बेसिकली ये, वहाँ पे एक न्यू नोटबुक बनाना और इसको इंपोर्ट कर लेना पूरी फाइल को, जो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और डायरेक्टली इसको रन कर सकते हो। ठीक है, रन करने के बाद होगा क्या, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो रिलायंस का, अगर आप पे सिंबल चेंज करना है रिलायंस की जगह टीसीएस कर देना, अगर टाइम फ्रेम चेंज करना है 1 ईयर की जगह 2 ईयर कर देना, इंटरवल चेंज करना है यहाँ पे 5 मिनट कर देना भाई। ठीक है, तो अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हो चीज़ों को। और अगर यहाँ तक पहुँच जाओ तो कमेंट में अपना रिजल्ट दिखा देना कि क्या रिजल्ट आया, क्या यहाँ पे डिटेक्शन किया, क्या ऑब्जर्वेशन किया कोड में, कुछ चेंजेस करने हैं वो भी बता देना। ठीक है, ऑल फीडबैक्स विल बी एंटरटेन। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।